आइए अब हम एक्सरसाइज थर्ड के ऊपर बात करेंगे अबाउट द नोमेनक्लेचर। आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैव एब्सेंस ऑफ कार्बोसाइक्लिक रिंग इन बोथ द कंपाउंड। बेटा ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको पहले क्लियर कर दो, आपको कॉमन नेम की शीट पहले पूरी पता होनी चाहिए। जब तक कॉमन नेम की शीट का पता ना हो तब तक ये वाली एक्सरसाइज मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपको कॉमन नेम के को याद कराने के चक्कर में बनाई गई है। ठीक है, जैसे ऑप्शन नंबर ए प्रीडीन, तो आपको बता दो, आपका डायग्राम पहले पता होना चाहिए, दिस इज अबाउट द प्रीडीन। ये बेंजीन, तो बेटा यहाँ एन है, इससे हेटेरोसाइक्लिक सिस्टम, आंसर नहीं हो सकता। बेंजीन परफेक्ट आंसर, साइक्लोहेक्सेन परफेक्ट आंसर। आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए पक्का। एब्सेंस ऑफ, अच्छा सॉरी, उल्टा पूछ लिया है अपन ने, उसने पूछा एब्सेंस ऑफ, तो फिर बॉम्बे वाला भी नहीं आ सकता, आगरा भी नहीं आ सकता। ऑप्शन सी साइक्लोहेक्सेन, तो भैया साइक्लोहेक्सेन आपके पास ये ऑप्शन के रूप में अवेलेबल है। और ये आपका फ्यूरेन जो कि इस फॉर्मेट में अवेलेबल है, ये इसमें भी एक प्रॉब्लम आ रही है। ऑप्शन सी भी नहीं आ सकता। डी फ्यूरेन, यस दिस इज द थीम, फ्यूरेन ये रहा। और प्रिडीन, ये आपका नाइट्रोजन वाला एग्जाम्पल प्रिडीन कहलाता है। वेट वेट, प्रिडीन है, ये पायरोल बना दिया मैंने। प्रिडीन की बात करना चाहते हो तो प्रिडीन की बात करने के लिए आपको यहाँ पे ये ऑप्शन बनाना पड़ेगा। ये आपका प्रिडीन जो कि 5 मेंबर की जगह 6 मेंबर वाला होता है। इसमें दो हेटेरोएटम है, दैट्स व्हाई योर आंसर इज दिल्ली विद दिस। क्वेश्चन सेकेंड, कमर्शियल नेम ऑफ ट्राइक्लोरोइथेन। ध्यान से देखिए, ट्राइक्लोरोइथीन का मतलब उसने पूछना चाहता, क्योंकि बेटा ऐसे क्वेश्चन कॉमन नेम के रूप में बहुत स्पेशली होते हैं। क्या है आपके पास अवेलेबल है, इथीन, पहले तो इथीन बनाओ, उसके बाद यूज करो ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो का मतलब ये कि आपने यहाँ पे 3 जोड़ दिया, इसके लिए हम परक्लीन वर्ड यूज करते हैं। तो आप इसका आंसर इस फॉर्मेट के रूप में यूज नहीं बेटा, परक्लीन एक बार चेक करो, परक्लीन वाले में 4 ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, ये परक्लीन होता है। आपका आंसर एग्जैक्टली, आपका आंसर वेस्ट्रोसोल है, जो कि हम इस फॉर्मेट में यूज करते हैं। छोटी मोटी बातें ध्यान रखो ताकि पंगा ना पड़े। ऑर्लोन तो पॉलीमर के लिए आता है, वो आएगा ही नहीं इस कहानी के अंदर, और ये सिंपल वेस्ट्रोसोल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एनसीईआरटी के साथ कॉमन नेम देखिएगा, मैंने कॉमन नेम की शीट में मेंशन कर रखा है। अगला ऑप्शन, सब्सटेंस कंटेन इन इक्वल नंबर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन एटम इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो भैया मेस्टिल ऑक्साइड, पहले तो डायग्राम ही नहीं आता होगा, जब डायग्राम ही नहीं आता तो फिर आंसर देना का मतलब खत्म हो जाता है। आपके पास में ये ऑप्शन आएगा मेस्टिलीन, फंडामेंटल क्वेश्चन है, शायद आपको बता दूं, ये आपके 3 1 डिग्री, ये आपके 2 2 डिग्री, और ये आपके 3 3 डिग्री अवेलेबल है। आपका आंसर ये आ रहा है। फिर भी मैं चाहता हूँ कॉमन नेम के नाम पे एक से मेलिक एसिड, एक से मेलोनिक एसिड। तो मेलेइक एसिड की बात कर रहे हो तो मेलिक एसिड का मतलब आपके पास ये ऑप्शन होगा, और मेलोनिक एसिड की बात कर रहे हो इसका मतलब आपके पास ये ऑप्शन होगा। आपका आंसर ये आना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, पहले कॉमन नेम की शीट देख के फिर ये आंसर दीजिएगा, नहीं तो आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। यूपीएससी ने पूछा है, दोनों तीनों है साथ में लगे अवेलेबल है, 1 2 3 सिंपल प्रोपेन, 1 2 3 ट्रायल लिख के आगे बढ़ जाओ, आपका आंसर बहुत आसानी से इस कहानी के रूप में आ जाएगा। अगला एग्जांपल जो फॉलोइंग इज क्रोटोनिक एसिड, तो भैया क्रोटोनिक एसिड की बात करना चाहते हो तो मिथाइल के रिस्पेक्टिवली आएगा, तो ये मिथाइल के साथ पाइबोन अवेलेबल है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्रोटोनिक एसिड। इसका नाम होता है एक्रिलिक एसिड, इसका नाम क्रोटोनिक एसिड, इसका नाम सिनेमिक एसिड, और इसका नाम अभी पढ़ा था मेलिक एसिड। तो भैया फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉमन नेम को कॉमन नेम के रूप में, डोंट अंडरएस्टिमेट द कॉमन नेम एंड कॉमन मैन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगला एग्जाम्पल, पैटर्न सिंपल हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बट आपकी बात हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की ही बात करनी है आपको, तो फिर वही पंगा, ये केवल जान पहचान बनाने के लिए बेटा फिनोल इसको बोलते, तो ये फिनोल है, ये फ्यूरेन है, एक रिंग में है एक में नहीं है, तो ये तो नहीं काउंट होगा। ऑप्शन बी, ये आपका फ्यूरेन है, और ऑप्शन इसी में सल्फर वाला थायोफिन कहलाता, तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे बॉम्बे आना चाहिए, दैट्स ए फंडा। ओके, तो भैया आपको कॉमन नेम को याद करने का जरिया था अवेलेबल, यहाँ भी कॉमन नेम का फंडा यूज किया गया है। आपको बता दूं, इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, आप ये जो क्वेश्चन कर रहे हो ये 2022 का क्वेश्चन है, जेई मेंस का। ये तो हमारी शीट में पहले से है ना, जबकि ये 2022 में कल ही पूछा गया, ये क्वेश्चन मैं कल डिस्कस कर रहा था, तभी मैं बता रहा था ये क्वेश्चन। भैया आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, आइसोक्टेन जिसको पेट्रोल के लिए यूज करते हैं, ये आपका पेट्रोल वाला कॉम्बिनेशन, नियोपेंटेन, तो ये आपका नियोपेंटेन कॉम्बिनेशन, इथाइलिन क्लोराइड, ये आपका ऑप्शन नंबर 3 इथाइल क्लोराइड, इथाइलिन डाइक्लोराइड, ये आपका ऑप्शन में इथाइलिन डाइक्लोराइड, तो ये आपका ऑप्शन सिंपल तरीके से आ गया। ये इस साल ही आया है पेपर में, तो ढंग से किया होता तो शायद नंबर अच्छे आ जाते।
एसीटोन ये आपका एसीटोन, एसिटाल्डिहाइड ये आपका एसिटाल्डिहाइड, प्रोटोन एल्डिहाइड तो ये आपका प्रोटोन एल्डिहाइड, और एक्रोलीन ये आपका एक्रोलीन। इसमें यहाँ पे CH2 आना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8 के डी में चलिए अगला एग्जांपल इसी पैटर्न के ऊपर कॉमन नेम के लिए, ये क्या कहलाएगा भैया, इसका नाम है ग्लाइओक्सल। ये क्या है, तो ये आपका कहलाएगा ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये क्या कहलाएगा, तो इसका नाम है ग्लाइसिन। और ये क्या कहलाएगा, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। तो कॉम्बिनेशन जोड़ते जाइए, आपका आंसर आसानी से आता जाएगा। अगला इज फ्यूमेरिक एसिड, एडिपिक एसिड, मेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो बस आपको वो फंडे यूज करने ताकि आपको रिकॉल करने में, यूज करने में आपको आसानी हो जाए कहानी के हिसाब से। तो भैया वे इज द फ्यूमेरिक एसिड, दैट्स ए ट्रांस ऑप्शन, अपोजिट डायरेक्शन वाले को फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं। वे इज द एडिपिक एसिड, तो एडिपिक एसिड होने के लिए आपके पास ये ऑप्शन आना चाहिए, अबाउट द CH2 होल टू नहीं आना चाहिए, यहाँ पे होल 4 आना चाहिए। 10th के बी में CH2 होल 4 आना चाहिए। या मैलिक एसिड अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी, और टार्टरिक एसिड ये रहा आपका टार्टरिक एसिड, जिसके अंदर आपके पास ऑप्शन होना चाहिए CO, ये रहा आपका टार्टरिक एसिड, दिस इज टार्टरिक एसिड। ओके, फिर बोल रहा हूँ कॉमन नेम की शीट पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे इस कहानी में। दिस वन ये आपके पास ऑप्शन है, तो भैया इसके लिए सिंपल सा ऑप्शन दिया जाएगा, ये आपका कहलाएगा पिरिडीन, ये आपका कहलाएगा पायरोल, ये आपका कहलाएगा इंडोल, ये आपका कहलाएगा फ्यूरन। थायोफिन कौन है, थायोफिन सल्फर वाले को बोलते हैं। भैया कुल मिला के जान पहचान बढ़ाओ, नहीं तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अगला एग्जांपल आपके सामने पेराक्रिसोल, तो भैया पेराक्रिसोल में ये आपका पेराक्रिसोल, पेराजाइलिन तो दोनों मिथाइल जहाँ पेरा पे वो पेराजाइलिन। उसके बाद में रिसोसिनोल, तो मेटा पोजिशन कहाँ आ रही है, मेटा रिसोसिनोल ये रहा। क्विनोल, तो पेराक्विनोल कहाँ है, वो आपका ऑप्शन आई थिंक मैंने गलती कर दी, पेराक्रिसोल ये रहा ना, कि क्रिसोल में मिथाइल आता है। क्विनोल, क्विनोल में क्यों ऑप्शन आएगा। और कैटेकोल, तो कैटेकोल में आपका ऑप्शन ये आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा, अब इतनी मगजमारी मत करो, आपको कुछ कंसेप्ट सिखाए थे, ध्यान से पढ़ो, सुनिएगा। इट्स अबाउट द कैटेकोल, रिसोसिनोल, पेराक्विनोल, तो रहेगा ऑर्थो मेटा पेरा, ऐसे करके याद कर पाओगे, ऐसे याद नहीं हो पाएगा। अगला एग्जांपल नॉट करेक्टली मैच, तो लैक्टिक एसिड सही बात दिख रही है, टार्टरिक एसिड सही बात दिख रही है, पिवेल्डिहाइड डायग्राम ऐसे डरावना है पर वास्तव में ये डायग्राम है। आइसोक्टेन ये गलती कर दी है, आइसोक्टेन वास्तव पेट्रोल का कॉम्बिनेशन होता है, उसका डायग्राम ये होना चाहिए था, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे दिल्ली आना चाहिए। अगला 14 नंबर, ये तो बता दूं, ये आपका एंथ्रेसिन ऑप्शन है जहाँ पर 3 कंटिन्यूस रिंग है, ये आपका नेफ्थलीन ऑप्शन है जहाँ पे 2 ही कंटिन्यूस रिंग है, ये आपका फिनेंथ्रीन होना चाहिए जिसमें 2 के बाद एक टर्न होता है, और ये आपका एजुलिन होना चाहिए जिसमें एक 7 मेंबर रिंग और एक 5 मेंबर रिंग है। ये जान पहचान आपके बहुत काम आएगी। दिस इज अबाउट द एक्सरसाइज 3। मैं इसी कहानी में एक्सरसाइज 4A मेंस और अगला एक्सरसाइज 4 का एडवांस लेवल भी कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि हम एक साथ इस कहानी को कंप्लीट कर सकें। आइए आपके पास देखते हैं, ये कभी LEEE के नाम पे पूछा क्वेश्चन था। क्या पूछा था, आपको ढूंढना है वेयर इज द रॉन्ग IUPAC नेम इन द फॉलोइंग सिचुएशन। बेटा ये आपका इथाल सही बात है, ये आपका 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल चलेगा। ये आपका सिंपल 1 2 3 4 5, तो ये कहलाएगा बेटा आपका 2,4 डाइमिथाइल 3 पेंटेनॉल, ये भी चलेगा। यहाँ पे आएगा OH जंगल का राजा, तो ये आपका 1 2 3 4, ये 2 मिथाइल गलती कर दी, ये 3 मिथाइल है और ये 2 ब्यूटेनॉल, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे C आना चाहिए, और ये सही आ रहा दिख ही रहा है आपको। अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल है जहाँ पे लिखा हुआ है CH3CO, CH के बाद यहाँ पे मिथाइल इस तरह से ब्रांच के रूप में, तो 1 2 3 4, ये आपका क्या लगेगा 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। तो सिंपल फंडे के रूप में आप इसे आंसर में यूज कर सकते हो लाइक दिस, इट्स 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनॉल। जंगल का राजा कौन है, OH, तो बस OH को 1 लिखते हुए 1 2 3 4 5 6 कर दीजिए, ये आपकी 2 ब्रांच आ जाएगी, तो क्या लगेगा 3 3 डाइमिथाइल, फिर हाइड्रोक्सी आगे नहीं ले सकते बिकॉज वो तो जंगल का राजा है। तो 3 3 डाइमिथाइल 1 साइक्लोहेक्सेनॉल, दैट्स व्हाई योर आंसर इज C विद दिस। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा UPSC नेम, बेटा क्लोरीन ब्रोमीन दोनों दे रखे हैं पर हमारा सारा ध्यान पाइबोन पर होगा, हम पाइबोन के हिसाब से आंसर देते हैं। तो वी हैव टू नो अबाउट द 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सीन। आपका ऑप्शन कोई और सेट ही नहीं हो रहा क्योंकि 6 गलत है, 1 गलत है, 2 गलत है, आपका आंसर बॉम्बे आना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है 1 2 3 4 पे ब्रांच है, यहाँ पे 1 2 3 पे ब्रांच है, तो भैया पेन से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका कहलाएगा 3 इथाइल, ये आपका कहलाएगा 4 4 डाइमिथाइल, 7 कार्बन होने से हेप्टेन। 3 गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, ये रहा 3 इथाइल 4 4 डाइमिथाइल, ये आपका हेप्टेन। दैट्स व्हाई योर आंसर इज डेली विद दिस। अगला आपको पूछेगा प्रायोरिटी ऑर्डर, तो सल्फोनिक का बेटा 2 होता है और COH का 1, तो भैया ये तो गलती हो रही है, यहीं पे गलत हो गया। CHO का कितना होता है बेटा, ये होता है 9th और ये होता है 1, ये भी गलत हो गया। एमाइड का कितना होता है 6, एल्डिया का कितना होता है 9, SO3 का कितना होता है 2, COH का होता है 1, ये तो टोटली गलत हो गया। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 6 और ये आपका 9। दैट्स व्हाई योर चॉइस इज डेली विद दिस। अगला ऑप्शन आपके पास है नियोपेंटेन, तो नियोपेंटेन की बात करोगे 1 2 3, ये आपका कहलाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। दैट इज योर चॉइस, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके सामने ये अवेलेबल अबाउट द 1 2 3 अभी पढ़ाया था, ये आपका इपॉक्सी कहलाता है। इसे 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, दैट इज द चॉइस। ठीक है, एक से 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। आपको बता दूं आगे जाके 2023 में रूल चेंज हो गए हैं, अब हम इसको साइक्लिक की तरह ट्रीट कर सकते हैं लाइक दिस, यानी हम इसको 1 इसको 2 इसको 3 लिख पाएंगे। और हम इसके लिए अलग से जो फंडा यूज करेंगे वो होगा 1, वो था ऑक्सो, ठीक है, ये होता है ऑक्सा। 1 ऑक्सा, पहले लिखोगे 2 मिथाइल, 1 ऑक्सा, फिर बोलोगे साइक्लोप्रोपेन, ये बताने के लिए कि साइक्लोप्रोपेन के अंदर आपने ऑक्सीजन जोड़ा है। पर बेटा वो पुराने कंसेप्ट थे, ये 2003 के कंसेप्ट जो आपकी एनसीईआरटी में इन्वॉल्व नहीं हुए, पर आजकल हर फॉरेन बुक में अवेलेबल है। अगला एग्जांपल आपको बता दूं, पाइबोन यहाँ भी है, पर यहाँ भी पाइबोन है 1 2 3, यहाँ पे 2, तो आप इसको 1 2 3 4 5 6 7 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। और चूंकि दोनों एज अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट के लिए एनिमीज और एनिमीज के लिए ई वर्ड आता है। ये आप आगे फ्यूचर में मुझसे ज्योमेट्रिकल में पढ़ोगे अगले पार्ट आइसोमेरिज के अंदर। तो चलो कोई बात नहीं, अपन को ये नहीं आता, पर बाकी चीज़ तो आनी चाहिए ना। तो हैप के बाद क्या आना चाहिए, 2 इन 4 आइन, तो ये 2 इन और ये 4 आइन, तो 2 इन 4 आइन। यहाँ आपका डाउट यहाँ पे अटक गया होगा, हम बता देते हैं कि एनिमी होने से आपका आंसर दे लिएगा, बिकॉज दोनों लोअर एटॉमिक नंबर अगर सेम साइड हो तो हम उसे एनिमी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। एस्प्रिन का नाम क्या है, एस्प्रिन हमने बहुत बार दिमाग दवाई के रूप में खा रखी है। ये आपका ग्रुप है एसिटिल ग्रुप और ये आपका COH ग्रुप। पर पहले चेक करो, ये खुद जो बना हुआ है, ये बना हुआ है OH और COH से, जिसको हम बोल लेते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो हमने सैलिसिलिक एसिड के अंदर क्या जोड़ दिया, COCH जोड़ दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं एसिटिल ग्रुप। तो ये कहलाता है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, ये आपका आंसर हो जाए। अगला एग्जांपल इस कहानी के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, यहाँ भी पाई बॉन्ड है, आपके पास यहाँ भी पाई बॉन्ड है। आपको चेक करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या जज करना है। लकीली यहाँ भी 1 2 आ रहा है, यहाँ भी 1 2, तो हमने गलती से पढ़ रखा है। इन आइन में प्रेफरेंस किसको मिलती है, इनको मिलती है, तो आप इसको सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट्स नोन एज ए 1 इन, दैट्स नोन एज ए 6 आइन। तो पैटर्न बहुत सिंपल सा हो रहा है। सबसे पहले आएगा 3 4 5, तो पहले लिखो 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाल, हो गया 3 5 डाइमिथाइल 4 प्रोपाल, बिकॉज यहाँ तो सेट है। अब आगे देखो, हैप के बाद 1 आइन पीछे आ ही नहीं सकता, आइन पीछे आ ही नहीं सकता, इन आना चाहिए था, सॉरी आइन इस कहानी में पीछे लिख नहीं सकते। तो आपको क्या बोला, इन, आपको आइन तो लिखना है, पर यहाँ पे 1 हेप्टाइन कैसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे 1 इन नहीं लिख सकते, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं। 1 इन 6 आइन, दैट्स द परफेक्ट वे टू एक्सप्लेन। लिखते समय इन आइन में इन आइन आना चाहिए, पर आइन की लोकेशन 6 आनी चाहिए, 1 तो आ ही नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पर CH3 अवेलेबल है। तो ऑफिशियली रूल के हिसाब से हम चूंकि मिनिमम लोकेशन की बात करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इस समय इसका लोकेशन आएगा 1 2 4, तो इससे मिनिमम लोकेशन रूल। अगर ऊपर से करता तो मेरा आंसर आता 1 3 4, तो हमने 1 2 4 को जीता। अब लिखते समय अल्फाबेटिकल, इससे 2 क्लोरो, लकीली देखो 2 क्लोरो वर्ड बोलते ही आपका गेम खत्म हो गया कि ये सेट नहीं, ये आपका 2 क्लोरो 1 मिथाइल, उसके बाद 4 नाइट्रोबेंजीन, ये 1 गलती से आ गया है, तो दैट्स व्हाई योर चॉइस इज दिस। चलिए
अगला ऑप्शन नंबर 13 पे बात कर लेते हैं। क्या पूछा, द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो द मैक्सिमम इनोल कंटेंट। मैक्सिमम इनोल कंटेंट, अच्छा ये टॉटोमर क्वेश्चन यहाँ पे आ गया यूपीएससी के अंदर। वैसे टॉपिक यहाँ का नहीं है, ये टॉटोमर में फ्यूचर में सीखोगे, ठीक है। तो हम चाहें तो इसको टॉटोमर में शिफ्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, पर चलो आ गया तो मना तो नहीं करूँगा। हम इसके यूपीएससी तो लिख ही सकते हैं कम से कम। तो बेटा ये आपका कहलाएगा 1 2 3 से प्रोपेन 2 ऑन, ये आपको कहलाएगा 1 2 3 4 5, हम कहेंगे पेंटेन 2 4 डाई ऑन। ये आपका कहलाएगा, ये एस्टर कहलाएगा बिकॉज लकीली आपके पास यहाँ पर सी ओ है और यहाँ पे अवेलेबल है COO C2H5। ये आपका 1 2 3 4, ये कहलाएगा इथाइल। इथाइल के बाद कहलाएगा 3 ऑक्सो, उसके बाद कहलाएगा ब्यूटेन डाइओएट। और यहाँ आपके जंगल का राजा कौन है, एमाइड। तो ये आपका 1 2 3 4 3 ऑक्सो, उसके बाद कहलाएगा ब्यूटेनेमाइड। अगला एग्जांपल जंगल का राजा, ये ऑप्शन है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लिखोगे। ये आपका ब्रांच होगा, ये आपका ब्रांच होगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। नाउ यू हैव टू नो अबाउट द 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। तो ये आपका 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड वर्ड यूज़ करो। अगला ऑप्शन के पास ये अवेलेबल है, जहां हम खड़े हैं पाई बॉन्ड वहीं से शुरू होता है, तो हम इसका आंसर को इसी फॉर्म में यूज़ करेंगे। तो ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये कहलाएगा आपका 4 ब्रोमो, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। तो आपके समझो 4 ब्रोमो, उसके बाद दैट्स नोन एज ए पैंट 2 इन। तो बस सिंपल सा आएगा 4 ब्रोमो जहाँ है, तो 4 ब्रोमो एक्चुअली ऑप्शन ही सेट नहीं हो रहा। 4 में ब्रोमो बोल के चुप हो जाओगे, तो 4 ब्रोमो आई थिंक 2 मिथाइल आना चाहिए 15 के अंदर। 4 ब्रोमो, उसके बाद 3 मिथाइल आना चाहिए ना। हाँ यहाँ पे शायद मिस कर दिया उसने, टाइप वाले ने, 3 मिथाइल, उसके बाद पेंट 2 इन आना चाहिए। तो 15 के अंदर यहाँ पे आना चाहिए था 3 मिथाइल, तो 3 मिस कर दिया इन्होंने। ओके, तो इसलिए आपका आंसर आएगा 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। नंबर 16 के अंदर आके ये ऑप्शन अवेलेबल है। तो भैया ये जंगल का राजा देख लेते हैं कौन है। ये जंगल का राजा है, 1 2 3 4 5 6, ये भी ब्रांच है, ये भी ब्रांच है। 2 5 डाई मिथाइल, 2 5 डाई मिथाइल 3 जगह आ रहा है। आगे देखते हैं 6 ऑक्सो कार्बोक्सी, नहीं ये नहीं, ये रहा 6 ऑक्सो। उसके बाद हेक्स 3 इन ओइक एसिड, दैट्स व्हाई योर आंसर इज डेली विद दिस। अगला एग्जांपल जंगल का राजा कौन है, हम सबको पता है, COC 2020 की मेंस का क्वेश्चन है। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, दैट्स नोन एज 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिल एसिड। 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिल एसिड, दैट इज द चॉइस। अगला आपका एग्जांपल कौन है, वेज जंगल का राजा। तो बताओ OH जीतेगा, NH2 जीतेगा, CHO जीतेगा। तो ये आपका CHO जो कि आपके 1 के रूप में, देन ये 2, देन 3, देन 4, देन 5, ये आपका 6 कहलाएगा। नाउ लिखते समय क्या आएगा, 5 अमीनो। शायद अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहीं पे गेम सेट हो गया, 5 अमीनो है एक ऑप्शन। लकीली ऐसा होता है कि चारों में से पहला वर्ड सीख लो, उससे आंसर आ जाएगा। जैसे 5 अमीनो 4 हाइड्रोक्सी मिथाइल 2 नाइट्रोबेंजाइल, दैट इज योर चॉइस। यहाँ पे हाइड्रेशन पूछा, सोच लो 2021 में आपको हाइड्रेशन के ऊपर भी क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, कैसे जज करना। ध्यान से देखो, ये आपका पाई बॉन्ड है तो sp2, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड नजर आ रही है, यहाँ पे तो ये वाला sp, एक पाई बॉन्ड sp2 और ये वाला sp3। पाई बॉन्ड का हाइड्रेशन चेक करना तो बहुत आसान थीम था मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी 2021 में आया था, अबाउट द मेसिल ऑक्साइड का कॉमन नेम। तो पहले तो मेसिल ऑक्साइड क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपका मेन फंक्शन ग्रुप ये है। तो ये 1 2 3 4 5, देख से 4 मिथाइल, लकीली देखो 4 4 4 मिथाइल ये रहा। देन पेन 3 2 ऑन, हमारा विश्वास एकदम सेट हो जाता है इस कहानी के लिए। तो बेटा समझ में आ गया। आगे बात कर सकते हैं, अगले एक्सरसाइज पे बात करते हैं इस कहानी के अंदर। या ये एक्सरसाइज 4 है, जो कि JEE एडवांस के लिए पैटर्न के रूप में यूज होती है। आइए जा देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। ये मेरे बर्थ के आसपास पूछा गया था। इसका नाम तो सिंपल 1 2 3 4 क्या कहलाएगा, 3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। तो 3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन आपका आंसर आना चाहिए, आपका चॉइस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपका जंगल का राजा ये रहा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, सिंपल सा फंडा यूज कर सकते हो, बिना दिल दिमाग लगाए आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा पेंट, उसके बाद 2 इन, उसके बाद 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, ताकि अप्रोच करने में आपको आसानी हो जाए।
ये एग्जांपल थोड़ा ढंग से अरेंज कीजिए, जो डायग्राम के सामने अवेलेबल है। एक्चुअली ब्रांच को ढंग से बताना पड़ेगा ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, आपका 4, दैट्स नॉट 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, दैट्स व्हाई योर चॉइस इज बॉम्बे विद दिस। अगला नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड पूछा है, 1 ब्यूटीन 3 आइन, तो ये आपका ऑप्शन है, ये आपका 1 ब्यूटीन, यहाँ पे 3 आइन, तो भैया यहाँ पर H आएगा, यहाँ पर H आएगा, यहाँ कार्बन है और यहाँ पर H है। काउंट कर लो, इतना दिमाग मत लगाओ, पाई बॉन्ड ही काउंट कर लो यार, 5 पाई बॉन्ड नहीं, 2 पाई बॉन्ड नहीं, 4, 3 पाई बॉन्ड, दैट इज द चॉइस। अगला एग्जांपल पूछा है, राइट द यूपीएससी नेम, जहां पाई बॉन्ड शुरू होता है नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, तो इस हिसाब से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के हिसाब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका ब्रांच, ये आपका ब्रांच और ये आपका ब्रांच कहलाएगा। वी हैव टू कंसिडर एज ए 5 6 डाई इथाइल 3 मिथाइल, उसके बाद बोलोगे डेक, उसके बाद 4 इन, सिंपल फंडा है। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले एन आया है, इसको एक बार इमेजिन मत करो तो समझ में अच्छा आएगा, ऐसे NH2 समझो, अच्छा फील आएगी, याद करो। ये आपका इथाइल है, ये आपका इथाइल है, ये आपका इथाइल है। बेटा ये आपका जंगल का राजा, पर बेटा जंगल के राज्य में कार्बन नहीं होने का ना आप इसको 1 2 3 4 5 ऐसे लिखोगे। अगर यही नाम होता तो आप सिंपल लिखते इसका 3 मिथाइल, उसके बाद पेंटेन 3 एमीन, पर चूंकि बेटा एन पर यहाँ भी तो ब्रांच है, इससे क्या आपको पेरेंट चेन काउंट करने में आसानी हो जाएगी। तो पहला आपको समझ जाओगे 1 2 3, ये इथाइल जो लिखा है ना ये 4 और 5 है। अब लिखोगे ब्रांच में, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल, तो हम लिखेंगे NN3, क्या कहेंगे, NN3 ट्राईमिथाइल। उसके बाद बोलेंगे पेंटेन, उसके बाद बोलेंगे 3 एमीन, क्योंकि आपके पास यही ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल आपका पूछा है सक्सेनिक एसिड का, तो ये आपका ऑप्शन है, ये आपका COCH, ये आपका COH, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, आपका आंसर सिंपल आएगा, ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड। या ये आपका जंगल का राजा है, ये आपका ऑप्शन है, ये आपका ऑप्शन है, COCl से बात कीजिए, ये आपका बेंजीन, उसके बाद कार्बोनिक क्लोराइड, तो आप इसको सिंपल बेंजीन कार्बोनिक क्लोराइड के नाम से जानोगे। या क्वेश्चन नंबर 8, साइनाइड आपके सामने अवेलेबल है, ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 कहलाएगा। दैट्स व्हाई वी हैव टू नो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, तो गेम हो गया 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट। वैसे आना चाहिए था बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, पर ठीक है, हमारा आंसर इसके रूप में भी आ जाएगा, हम इसे बॉम्बे मान के आगे चलेंगे। अगला एग्जाम्पल पूछा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इथिलीन डाईएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड। तो बेटा पहली बात तो इथाइलिन डाईएमीन का मतलब समझते हो, आपके पास ये ऑप्शन है, तो ये हो गया इथाइलिन और ये आपका हो गया डाईएमीन। सबसे पहले तो ये सीखो कि बेसिक आपका ये हुआ, फिर लिखा टेट्रा एसिडिक एसिड, मतलब इसके इन सब जगह पे आपने ग्रुप जोड़ दिया। अब प्रॉब्लम है कि क्या आप इथाइलिन डाईएमीन ऐसे बोलोगे, नहीं, आप गलती यही करोगे। इथाइलिन डाईएमीन का मतलब ये नहीं होता, आप गलती से ही गलती करते जो बच्चे जनरली करते हैं, पाई बॉन्ड देख के बेवकूफ बनता है। एक्चुअली इसका सही मतलब ये रहा कि इथाइलिन के अंदर आपने पहले 2 NH2 को जोड़ा, तो 2 NH2 कैसे जोड़ा, आपने वास्तव में A से NH2 को जोड़ा, ये सीखने लायक चीज थी। उसके बाद आपने क्या लिखा, टेट्रा एसिडिक एसिड, तो आप सोचो आपने क्या किया, आपने यहाँ के H को हटा के उसको रिप्लेस किया। तो पहले में पाई बॉन्ड को हटा के 2 सिग्मा बॉन्ड जोड़े होंगे, फिर HH को हटा के आपने जोड़ा होगा, तब जाके आपका ऑप्शन ये आएगा, इट्स अबाउट द इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसिडिक एसिड, जिसके पास 6 लोन पे 6 सिस्टम आते हैं, और इसको हम हेक्साडेंटिक लिगेंड के नाम से भी जानते हैं। अगला एग्जांपल, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेलेमाइन। आपको बता दूं ये क्वेश्चन 2022 मेंस में अभी फिर आया था 24 जून को। ये क्वेश्चन अभी जस्ट रिपीट हुआ है 2022 के अंदर। 20 ये आपका NH2, ये आपका NH2, इसमें एक्चुअली 6 नाइट्रोजन होते हैं, और 6 नाइट्रोजन के कारण इसके पास 6 लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पर 6 आंसर आना चाहिए इस कहानी के हिसाब से। अगला एग्जांपल, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नेम फॉर द आइसोमेरिक एल्कोहल। आइसोमेरिक एल्कोहल की करेक्ट कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हो, जिसका टर्शीब्यूटेनॉल, उसका नाम है 2 मेथा, तो टर्शीब्यूटेनॉल आप जानते हो, ये आपका टर्शीब्यूटेनॉल हो गया। अब टर्शीब्यूटेनॉल के अंदर हम जानते हैं कि आप यहाँ पे 1 2 3 लिखोगे, दैट्स नोन एज ए 2 मिथाइल प्रोपेन टोल, तो ये सही आंसर आ जाएगा, यानी ए सही आ रहा है। ऑप्शन बी, टर्शीब्यूटेनॉल में आप कभी भी 1 इसको नहीं लिख सकते, बिकॉज ये 1 कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज ये CH बनेगा। आपको पता ना 1 होने के लिए आपका केडर CH3 लायक होना चाहिए, तो बी गलत हो गया।
ऑप्शन सी ब्यूटेन वनोल लिखा, तो यस 1 2 3 4 से ब्यूटेन वनोल के नाम से जानोगे, ये भी सही ऑप्शन हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर टी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल की बात कर रहे हो, तो ये आपका आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये कहलाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन वनोल। तो आपका आंसर यहाँ पे दिल्ली भी आना चाहिए। अगला एग्जांपल आपके पास लिखा हुआ यूपीएससी नेम के हिसाब से, तो ये लिखा है 1 क्लोरो 1 मिथाइल अल्फाबेटिकल जानते हो, सी और एम में सी पहले आता है। देखो यहाँ एम पहले लिखा है इसलिए गलती चली गई, एम पहले लिखा गलती चली गई, बिकॉज अल्फाबेटिकल तो लिखोगे ना, तो ए आंसर सही है। दूसरी बात, चूंकि सफिक्स टोलुइन लिखा, तो हाँ अगर आप इसको टोलुइन से मानोगे तो ये 1 2 3 4 फोक्लोटोलुइन भी कहलाएगा, इसलिए आपका आंसर, अगर आप अभी याद करो आईयूपीएससी नेम्स बोला है, इसका मतलब आपने कॉमन नेम को भी परमिशन दे रखी है। अगला एग्जांपल 2020 एडवांस में आईयूपीएससी से क्वेश्चन आया था, उसने पूछा था 3 इथेनिल 2 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल हेक्स 3 इन 5 फिनोइक एसिड। तो जंगल का राजा 1 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6। बेटा 3 इथाइल आ रहा है जबकि इसको 3 इथेनिल, तो ये गलती हो रही है। यहाँ पे ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 आएगा, तो 3 इथाइनिल आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी आ जाएगा, पर 4 लोकेशन पे मिथाइल नहीं आ पा रहा है, इसलिए गलती जा रहा है। ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, ये आपका 4, ये आपका 5, ये आपका 6, इसमें 3 इथाइल आ रहा है, ये मिथाइल जा रहा है, वो भी गलत हो रहा है। 1 2 3 4 5 6, देखो 3 इथेनिल, यस 3 इथेनिल आ रहा है, 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी आ रहा है, 4 मिथाइल 4 मिथाइल आ रहा है, हेक्स यस हेक्स भी आ रहा है, फिर 3 इन भी आ रहा है, 5 आइन भी आ रहा है, ओइक एसिड भी आ रहा है, तब जाके बोलोगे भैया ये आपका सही आंसर है। तो ओवरऑल मैंने आपको ये पूरी एक्सरसाइज इसके आंसर की यहाँ पे अवेलेबल है, जो हम प्रोवाइड कर चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ मैंने आपको प्रॉपर तरीके से आईयूपीएससी की पूरी शीट को कंप्लीट कर दिया है यूट्यूब के ऊपर। आपको जिनको भी डाउट हो वो यहाँ से यूट्यूब सीरीज देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय 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 बाय।